C-111 में मुल्क की एक बहुत ही कीमती चीज़ ले जाई जा रही है। उसके रवाना होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। रोक सकते हैं तो रोक लें। ये एक बहरी जहाज़ का नाम है और मैं उसी जहाज़ से बात कर रहा हूँ। अपना नाम नहीं बता सकता, जान का ख़तरा है। फ़ोन सुनकर महमूद ने रिसीवर रख दिया और दोनों की तरफ देखा। बहुत खौफनाक खबर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की स्टोरी खौफ का समुंदर, इंस्पेक्टर जमशेद की सीरीज़ एपिसोड नंबर 6। मेरा ख्याल है कि अगर हम इन्हें हुलाएं जुलाएंगे नहीं तो ये दोपहर से पहले तो नहीं उठेंगे, खान रहमान बोले। बल्कि मैं तो कहता हूँ इनके चेहरों पर खूब पानी छिड़का जाए। प्रोफेसर हंसे। हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले इनकी रस्सियाँ चेक कर ले जाएं, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। और फिर उनकी रस्सियाँ चेक की गईं। वो सब के सब मजबूती से बंधे हुए थे। अब उन पर पानी डाला गया। आखिर उनमें से सबसे पहले रडार पीटर ने आंखें खोली। उसने सर को 2-3 ज़ोरदार झटके दिए। आंखों को कई बार खोला, फिर बंद किया, फिर खोला। आखिर उसके मुंह से निकला, शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। हाँ, खुश हो लो। जब तक तुम्हारे बाकी साथी होश में नहीं आ जाते उस वक़्त तक खुश हो लो, खान रहमान बोले। क्या मतलब? उसने चौंक कर कहा। पासा पलट चुका है, अब तुम हमारे कब्जे में हो। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो उस कैद खाने से नहीं निकल सकते थे। हमने हर तरह से जायज़ा लिया था, उसने जल्दी कहा। लहजे में ज़माने भर की हैरत थी। उसके बावजूद हम तुम्हारे सामने बिल्कुल आज़ाद खड़े हैं और तुम रस्सियों से बंधे हुए हो। ओह, इसका मतलब है मिस्टर सिप ने ठीक कहा था। उसके लहजे में ज़माने भर की हैरत थी। हमें क्या पता कौन सिप और उसने क्या कहा था। सिप इस सारे पूरे मंसूबे का निगरान है। मंसूबे का बनाने वाला भी वही है। वो जितना तुमसे वाकिफ है उतना कोई और नहीं होगा। उसने यही कहा था कि तुम देख लेना, इन तमाम इंतजामात के बावजूद वो इस कैद से निकल आएंगे। मैंने उसे कहा था कि यह सब तुम्हारा वहम है। भला वो किस तरह निकल आएंगे जबकि कोई रास्ता है ही नहीं। उस पर उसने कहा था कि इसका फैसला तो बाद में होगा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था या नहीं? हमें मंसूबा बंदी तो उसके मुताबिक करनी चाहिए। क्या मतलब? उन सब के मुंह से ज़ोरदार अंदाज में निकला। हाँ, उसने कहा था हमें ये जान लेना चाहिए कि वो लोग इस कैद के इन तमाम इंतज़ामात के बावजूद आखिरकार निकल ही आएंगे। इस सूरत में हमें क्या करना होगा? सोचने की बात तो बस ये है। तब फिर उसने यानी मिस्टर सिप ने क्या कहा था? खान रहमान बोले। उसने कहा था कि वो पहले ही मंसूबा बंदी कर चुका है, इसलिए कि आखिर मंसूबा बनाया भी तो खुद उसी ने है। क्या मतलब? इस सूरत में क्या इंतजामात किए जाने थे? इंस्पेक्टर जमशेद परेशानी के आलम में बोले। किए जाने थे नहीं, किया जा चुके हैं। तुम लोग ज़रा अपने चारों तरफ देख लो। उन लोगों को उस वक़्त तक छुपे रहना था जब तक कि तुम हम लोगों को जगा ना लो। क्या मतलब? क्या शराब से बेहोश होना भी प्रोग्राम का हिस्सा था? इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर कहा। नहीं, हमें दरअसल यकीन था कि मिस्टर सिप का अंदाज़ा उस जगह धरे का धरा रह जाएगा और तुम कैद से नहीं निकल सकोगे। लिहाजा हम तो शराब और उछल कूद में लग गए थे। लेकिन मिस्टर सिप का ख़ास अमला तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता था ना, इसलिए उस वक़्त तुम एक बार फिर हमारे कब्जे में हो। ऐसी कोई बात नहीं, इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। क्या मतलब? हम लोग भी आखिर अल्लाह की मेहरबानी से ही हम ही हैं। ये देखो। इतना कहते ही इंस्पेक्टर जमशेद और खान रहमान बिजली की तेज़ी से हरकत में आए और दोनों ने मिलकर रडार पीटर को जकड़ लिया। खान रहमान ने उसके कमर के गिर्द बाजू कस दिए और इंस्पेक्टर जमशेद ने उसका बाजू पकड़कर मरोड़ दिया था। ऐसे में रडार की आवाज़ आई, ये क्या, मैं मरा? बेहतर भी यही है
ایک آواز ابھری۔ آواز حد درجے باریک تھی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ کیا بہتر ہے، انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ یہی کہ یہ لوگ مر ہی جائیں۔ وہی آواز ابھری۔ یہ کون بول رہا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ ارے تم ابھی تک سمجھے نہیں انسپکٹر جمشید؟ خیر میں سمجھائی دیتا ہوں۔ ہمیں اس منصوبے پر عمل پیرا ہونا ہے، یعنی یہ میں ہوں سپ۔ لیکن کہاں ہیں؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میں تم لوگوں کے آس پاس ہوں، لیکن جس طرف سے میری آواز آ رہی ہے میں اس طرف نہیں ملوں گا، اس کی بجائے کسی اور سمت میں موجود ہوں گا۔ چاہو تو انسپکٹر جمشید تم میری آواز سے فضا سے آتی بھی سنو۔ اوہ اچھا، اس کے ماہر ہیں آپ؟ تب تو یہ تجربہ ضرور کرا دیں۔ ہم آپ کی آواز فضا سے آتی سننا چاہتے ہیں۔ لو سنو، میں تم سے فضا کی رخ سے بات کر رہا ہوں۔ ایسا کرنے کے لیے مجھے کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں جوتنا پڑیں گے۔ آ رہی ہے نا میری آواز بادلوں کی طرف سے؟ ہاں بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے آواز اوپر سے آ رہی ہو، اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ آپ تو بہت کمال کے ہیں مسٹر سپ، لیکن آپ ہیں کہاں؟ سامنے آ کر بات کریں نا۔ اب اتنا بھی کیا ڈرنا تم لوگوں سے؟ اور میں ڈروں گا؟ سامنے نہ آنا تو پالیسی کا حصہ ہے، آپ کی مرضی۔ ہم اپنے ملک جا کر بتائیں گے۔ اس بار ہمارا واسطہ ایک پردہ نشین مجرم سے پڑا تھا، فاروقی نے جلدی جلدی کہا۔ مجرم ہوگے تم خود؟ اپنے ملک میں جا کر تو تم ہیرو بن جاؤں گا، لوگ مجھے کندھوں پر اٹھائیں گے، واہ واہ کریں گے، میری تو وہاں ہاؤکار مچ جائے گی، دھوم۔ خیر نہ آئیں سامنے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اب پروگرام کیا ہے؟ پروگرام جوں کا توں ہے، یعنی کہ ہم تم لوگوں کو شرمینہ لے جا رہے ہیں۔ تم اس وقت مکمل ناکام ہو، اگرچہ اس خیال میں آ گئے تھے کہ تم نے پانسا پلٹ دیا ہے، لیکن ابھی تم سپ کی عقل کو نہیں پہنچ سکے۔ یہ منصوبہ بندی سپ کی ہے۔ سپ کی؟ کس کی ہے؟ اس نے سوال پوچھا جیسے بچوں کو کوئی سبق رٹوا رہا ہو۔ سپ کی، ان سب نے ایک ساتھ کہا۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات۔ گویا تم اپنی ہار مان رہے ہو، اور اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم نے جہاز کا رخ تبدیل کر دیا ہے، تو اب یہ تمہارے ملک کی طرف سفر کرتا رہے گا، اور ہم اس خوش فہمی میں مگن رہیں گے کہ جہاز شرمینہ جا رہا ہے۔ بالکل نہیں، اس خیال کو دل و دماغ سے نکال دو۔ جہاز بدستور شرمینہ کی طرف ہی جا رہا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، اس بہانے شرمینہ دیکھ لیں گے۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، میں کراؤں گا تم لوگوں کو شرمینہ کی سیر۔ تمہیں تمام سڑکوں پر گھمایا جائے گا، ساتھ میں تم لوگوں کا تعارف کرایا جائے گا کہ تم دراصل ہو کون۔ خوب خوب مزہ رہے گا، اس میں شک نہیں۔ اور پھر انہیں رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اب تو ان کے چہروں پر پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ اور مطمئن رہو، تمہاری مدد کے لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اچھی بات ہے، ہم بھی دوسروں کی مدد پر نہیں رہیں گے۔ جو کچھ کرنا ہے بس اپنے ہاتھوں اور پیروں سے کریں گے۔ انہیں لے جاؤ، اس وقت جو قید خانہ ان کے لیے خالی کیا گیا ہے اس میں ڈال دو۔ انہیں اٹھا کر نیچے لایا گیا اور کوٹھریوں میں ڈال کر تالے لگا دیے گئے، اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ یہ کیا ہوا جمشید؟ پروفیسر داؤد نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ فکر نہ کریں، شرمینہ کی سیر کرنے کی تیاری کریں، انسپکٹر جمشید پرسکون آواز میں بولے۔ تمہارا مطلب ہے ہماری چالیں ختم ہو چکی ہیں؟ خان رحمان نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں خان رحمان، اب ہمارا کام اس وقت شروع ہوگا جب ان کی چالیں ختم ہو جائیں گی۔ بازی اس وقت ان کے ہاتھوں میں ہے، تاہم ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مایوسی گناہ ہے۔ ٹھیک ہے جمشید، تم کہتے ہو تو ہم مایوس نہیں ہوتے۔ ویسے صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ مایوس ہوئے بغیر رہنا قریب قریب ناممکن ہے، پروفیسر بولے۔ ہوگی، پھر بھی ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اب تک یہ بھی نہیں جان سکے کہ وہ شخصیت کون سی ہے جسے یہ لوگ ہمارے ملک سے لے آئے ہیں اور اپنے ملک کی طرف لے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی جا رہے ہیں۔
फारूकी ने मुंह बनाया। और ये बहुत अच्छा है फारूकी, इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। आप पर बहुत हैरत है, आप इन हालात में भी मुस्कुरा सकते हैं। हमारा तो मुस्कुराने को जी बिल्कुल नहीं चाह रहा, महमूद ने कहा। परवाह ना करो, वो फिर मुस्कुराए। वैसे अब्बा जान, आप कोई अंदाज़ा लगा पाए हैं अब तक? हाँ, किसी हद तक। मैंने अपना एक ख्याल लिख कर रख लिया, वक्त आने पर बताऊंगा कि मैंने क्या अंदाज़े लगाए हैं। चलिए, जब आपका जी चाहे बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक। बल्कि बेहतर तो ये है कि तुम लोग भी अपने अपने अंदाज़े लिख लो, उन्होंने कहा। हमारे अंदाज़े तो सारे धरे के धरे रह गए हैं, फारूकी ने बेचारगी के आलम में कहा। देखो फारूकी, बुरी बात है, इंस्पेक्टर जमशेद ने उसे घूरा। इसमें शक नहीं, फारूकी ने जल्दी से कहा। किस में? इंस्पेक्टर जमशेद ने चौंक कर पूछा। बड़ी बात में। हद हो गई, वो बुरी बात है क्या? पहले ये तो बता चले, महमूद ने जल कर कहा। ये अब्बा जान से पूछो। तौबा है, तुमसे इन हालात में भी ऐसी बातें करने से बाज नहीं आते, फरजाना ने जले कटे अंदाज में कहा। मैं ये कहना चाहता था कि मायूसी की बातें करना बुरी बात है। फिर फारूक तो मुश्किल तरीन हालात में भी जुमले चुस्त करता रहता है। आज क्यों कह रहा है कि सारे अंदाजे धरे के धरे रह गए हैं? हिम्मत जमा रखो। हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अब्बा जान, अल्लाह ने चाहा तो अब आप मेरे मुंह से कोई ऐसी मायूसाना बात नहीं सुन सकेंगे। ये हुई ना बात। अब तुम सब अपना अपना अंदाज़ा लिख कर जेब में रख लो, जब मौका आएगा तो सब के अंदाजे सुने जाएंगे। जी जी बेहतर, लेकिन लिखें कैसे? हमारे पास ना कागज़ है ना कलम। मेरे पास है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने अंदरूनी जेब से एक फुल एस्केप कागज़ निकाल कर सामने कर दिया। महमूद ने कागज़ के टुकड़े किए और सब में बांट दिए, और फिर वो अपने हिस्से के कागज़ पर अपने अपने अंदाजे लिखने लगे। फिर ना जाने कब करवटें बदलते उनकी आंख लग गई। आंख खुली तो दिन हो चुका था। वो घबराकर उठ बैठे। फिर 8 बजे के करीब उन्हें नाश्ता दिया गया, और वो इस तरह दिया गया कि सलाखों में से खुराक के डब्बे अंदर फेंक दिए गए। ऐसा उन लोगों ने सलाखों से दूर रहकर किया था। गालबन सिप ने उन्हें बहुत ज़्यादा डरा दिया था। क्यों भाई, क्या हमारी मिस्टर सिप से मुलाकात हो सकती है? नहीं, मिस्टर सिप के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। जहाज़ पर कब कहाँ होते हैं, कब क्या हुक्म दे देते हैं, कोई कुछ नहीं जानता। तुम लोगों ने तो मिस्टर सिप को देखा हुआ है ना? नहीं, हमने क्या, किसी ने भी नहीं देखा हुआ। यहाँ तक कि कप्तान रॉडक पीटर ने भी नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर जमशेद ने मुंह बनाया। हमें तो यही पता है। वैसे हमें आपसे बात करने की इजाज़त नहीं है। इतनी बातें भी हम सोचे समझे बगैर अपनी रो में कर गए, और हो सकता है मिस्टर सिप हमें इस कसूर की सज़ा दें। लिहाजा हम चल दिए, और वो चले गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। इसका मतलब है कि हमें यह सुराग भी लगाना होगा कि सिप कौन है, किसके रूप में है। वैसे मेरा अंदाज़ा है खुद रॉडक पीटर ही दरअसल सिप है। ये कैसे हो सकता है? अब्बा जान, रॉडक पीटर की मौजूदगी में हम उसकी आवाज़ सुनते रहे हैं। वो हाँ, ये बात भी है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर मिस्टर रॉडक ही मिस्टर सिप हैं तो वो अपनी मौजूदगी में सिप वाली आवाज़ हमें सुना सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं। हमें ऐसे मामलात पेश आ चुके हैं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन अब्बा जान हम भला यहाँ क्या कर सकते हैं? आप सिप का सुराग लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि हम इस कोठरी में कैद हैं। फिक्र ना करो, अल्लाह ताला कोई ना कोई राह निकाल देंगे, और हम इंशाअल्लाह अर्शे पर मौजूद होंगे। फ़िलहाल तो इसका दूर दूर तक कोई अमकान नहीं। महमूद ने मुंह बनाया। अमकान है, एक आवाज़ उभरी, और वो सब चौंक उठे। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नज़र ना आया। अलबत्ता उन्होंने ये बात साफ महसूस की थी कि आवाज़ सिप की थी। आप कहाँ हैं मिस्टर सिप? और ये आपने क्या कहा? मैं ऊपर अरशे पर हूँ, लेकिन सब की नज़रों से पोशीदा। और मैंने कहा है कि तुम लोग अरशे पर आ सकते हो, लेकिन कैसे? सुबह मैं तुम्हें खुद ऊपर बुलवाऊंगा, ऊपर ही तुम लोगों को नाश्ता कराऊंगा।
आखिर आपका प्रोग्राम क्या है? अभी तक हम ये भी नहीं जान सके कि आप हमारे मुल्क की किस शख्सियत को ले आए हैं। बस देख लो, इसी को कमाल कहते हैं। अभी तक किसी को कानो कान पता नहीं कि हम क्या चीज़ ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि तुम लोग जो जहाज़ पर आ चुके हो, जहाज़ को घूम फिर कर देख चुके हो, तुम भी अभी तक मालूम नहीं कर सके। हूँ, आपकी ये बात तो खैर बिल्कुल ठीक है। बस तो फिर ये रात तो तुम इसी कोठरी में गुजार लो, सुबह तुम्हें निकाल कर ऊपर लाया जाएगा। अच्छा बस अंकल शिप, माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शिप नहीं, सिप, सिप ने हंस कर कहा। चलिए सिप ही सही। हाँ तो अंकल सिप, क्या आप शुरू से जहाज़ पर मौजूद हैं या रास्ते में किसी जगह से सवार हुए हैं? शुरू से ही जहाज़ पर सवार हूँ। बस शुक्रिया, यही पूछना था। और फिर सिप की आवाज़ आना बंद हो गई। आओ भाई आराम करें, ये रात तो यहीं काटना होगी। जी ठीक है। फरजाना, तुमने ये सवाल क्यों पूछा था भला? महमूद ने उलझन के आलम में कहा। ये सोचने के लिए कि अगर मिस्टर सिप शुरू से जहाज़ पर सवार हैं तो फिर वो किसके रूप में हैं। अच्छा ख्याल है फरजाना, इंस्पेक्टर जमशेद ने खुश होकर कहा। तो क्या जवाब सुनकर तुम किसी नतीजे पर पहुंच गई हो? महमूद जल्दी से बोला। अभी नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं और इंशाअल्लाह ज़रूर किसी नतीजे पर पहुंच जाऊंगी। बहुत खूब फरजाना, शाबाश। लो भाई, ये तो बिला वजह शाबाश समेटने लगी। बिला वजह नहीं, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था और मेरा वो सवाल शाबाश मिलने का सबब बन गया। देखो, आपस में लड़ने की बजाय ये सोचो कि सिप जहाज़ पर किस रूप में है। जमशेद, अगर हम जान भी लें तो क्या फ़ायदा, हम तो पूरी तरह उनकी कैद में हैं। प्रोफेसर दाऊद ने मुंह बनाया। लेकिन प्रोफेसर साहब, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना काम ना करें। हम जो कर सकते हैं वो तो करेंगे। मतलब ये कि हम इस वक्त इस हालत में कम अज़ कम अपनी अक्लों के घोड़े तो दौड़ा ही सकते हैं। लिहाजा सब लोग इस बात पर गौर करें कि सिप किस रूप में है। हम उस बात से इन हालात में कोई फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, ये बात की बात है। अच्छी बात है जमशेद, अब तुम देखोगे कि हम किस तरह गौर करते हैं। प्रोफेसर दाऊद मुस्कुराए और फिर सब के सब सोच के समुंदर में गर्क हो गए। रात गए तक वो इसी सवाल का जवाब सोचते रहे। सुबह हो गई। उन्होंने सीढ़ियों पर बहुत से लोगों के उतरने की आवाज़ सुनी। आखिर कप्तान रॉडक पीटर 10 के करीब लोगों के साथ उनके सामने आ खड़ा हुआ। क्या हाल है दोस्तों? रॉडक ने गहरे तंजिया अंदाज में कहा। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है। इंस्पेक्टर जमशेद ने उसके तंज की तरफ गोया कोई तवज्जो ही नहीं दी। ये थोड़ी सी खुराक चख लो, फिर ऊपर चलकर तुम लोगों को नाश्ता कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फारूकी ने खुश होकर कहा। उसी वक्त कैद की कोठरी में हल्की सी गैस की बू महसूस हुई। उन्होंने फौरन सांस रोक लिए। उधर गैस की मिकदार ज़्यादा होती गई। आखिर वो सांस लेने पर मजबूर हो गए। जो ही उन्होंने सांस लिए, गैस छोड़ने का अमल रोक दिया गया और शां शां की आवाज़ रुक गई। फिर कोठरी का दरवाज़ा खोला गया और रॉडक की आवाज़ उभरी। तुम लोग इस गैस के असर के बावजूद सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। हमने बस इतनी गैस छोड़ी है कि तुम चल सकते हो, इससे ज़्यादा हाथ पैर नहीं हिला सकोगे। अल्लाह अपना रहम फरमाए, प्रोफेसर बोले। और फिर उन्होंने चलने की कोशिश की तो इतनी ताकत अंदर वाकई महसूस की कि इस तरह वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अरशे पर पहुँचे तो अरशे के दरमियान में नाश्ते की मेज़ बिछी हुई नजर आई। आप लोगों का नाश्ता तैयार है, रॉडक की आवाज़ गूंजी। और मिस्टर सिप, वो आज तक हमारे सामने नहीं आए। तुम लोगों के सामने तो खैर क्या आएंगे। अच्छी बात है, नाश्ता शुरू करें। इस खाने में क्या मिलाया गया है? इंस्पेक्टर जमशेद ने उसकी तरफ गौर से देखा। नीचे से जुंजू को लाओ, रॉडक पीटर ने तंजिया अंदाज में कहा। फौरन ही 4 आदमी वहां से चले गए। उन्होंने उन चारों को नीचे की तरफ जाते देखा। 15 मिनट बाद वो जुंजू को ऊपर ले आए और उसकी तरफ 2 कलाशन कोफें तनी हुई थीं। हेलो जुंजू, क्या हाल है? क्यों नहीं, बहुत आया, उसने थके थके अंदाज में कहा। खूब खूब, ये तुम्हारे साथी नाश्ता करने से डर रहे हैं, इनका क्या ख्याल है? मैंने नाश्ते में कोई जहर मिला दिया है।
लिहाजा तुम हर चीज़ में से एक एक लुकमा खाकर इन्हें दिखा दो। इसका मतलब है आप मुझे अब जान से मारना चाहते हैं। अरे नहीं, तुम गलत समझे। तुम इन खानों में से बेधड़क एक एक लुकमा खा लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो तुम्हें बताकर भी हलाक कर सकते हैं। अच्छी बात है, उसने कहा, और हर चीज़ में से एक एक लुकमा खाने लगा, यहाँ तक कि उसने हर चीज़ को चख लिया। जब उसे कुछ भी ना हुआ तो राडक पीटर की शोक आवाज़ गूंजी, देखा तुम लोगों ने, तुम बिला वजह डर रहे थे, नाश्ता शुरू करो। सब ने इंस्पेक्टर जमशेद की तरफ देखा। उनका चेहरा सुता हुआ था। आखिर उनके होंठ हिले। हमें मिस्टर जिंजू पर कोई एतबार नहीं। हाय हाय, ये क्या कह दिया इंस्पेक्टर जमशेद आपने? मतलब ये कि हमारे जुंजू से पुरानी शनासाई तो है नहीं, जहाज पर ही मुलाकात हुई है। हो सकता है ये आपका अपना आदमी हो और आपने उसे ऐसी चीज़ खिलाई हो जो खाने में मौजूद जहर का तोड़ हो। अब उन्हें तो कुछ नहीं होगा और हम नाश्ता करते ही लंबे लेट जाएंगे। लिहाजा इंस्पेक्टर जमशेद कहते कहते रुक गए। लिहाजा क्या? राडक ने मुंह बनाया। लिहाजा हम इस खाने को नहीं खाएंगे, हमें सिर्फ फल दे दिए जाएं, बगैर छिले और बगैर कटे फल। हम खुद उनको छीलेंगे या काटेंगे। राडक पीटर का मुंह लटक गया और फिर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इनके लिए फल लाए जाएं। मिस्टर जुंजू को कैद की कोठरी में डाल दिया जाए। और इंस्पेक्टर जमशेद, इसमें शक नहीं कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन इस खाने में कुछ नहीं है। तुम लोगों को मौत के घाट उतारना होता तो ये काम क्या मुश्किल था। अभी हमने कैद खाने में गैस छोड़ी थी या नहीं? वो सिर्फ अज़ा को बेहिस करने के लिए थी। हम उस गैस की जगह जहरीली गैस छोड़ सकते थे। लिहाजा तुम लोगों को मौत के घाट उतारना मकसूद नहीं। नाश्ता कर लो। वो तो हम अब फलों का करेंगे। अच्छी बात है। 15 मिनट बाद उनके सामने मुख्तलिफ किस्म के फल रखे गए और उनमें सेब, अंगूर, नाशपाती, केला, अमरूद और नारियल वगैरह सभी तरह के फल थे। इससे पहले कि उनके साथी फलों की तरफ हाथ बढ़ाते, इंस्पेक्टर जमशेद बोल पड़े, हम सिर्फ नारियल खाएंगे। उन अल्फाज के साथ ही राडक और उसके साथियों के चेहरों पर बला की हैरत नजर आई। इधर हैरत नजर आई, उधर सिप की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ये मिस्टर सिप किस खुशी में हंस रहे हैं? फरजाना ने हैरान होकर कहा। इंतहाई हैरत अंगेज़, राडक ने मारे हैरत के कहा। क्या इंतहाई हैरत अंगेज़? फारूकी ने मुंह बनाया। मिस्टर सिप इंतहाई हैरत अंगेज़ इंसान हैं, उनकी जहानत की दाद देना पड़ती है। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि तुम लोग नाश्ता नहीं करोगे, बल्कि अपने लिए फल मंगवाओगे और फलों में से भी नारियल ही खाओगे। ओह, और इस मर्तबा हैरान होने की बारी उनकी थी। हैरत है, कमाल है। अब तो मिस्टर सिप से मिलने के लिए बेतहाशा जी चाहने लगा है। ऐसी शख्सियत से तो फौरन मुलाकात होनी चाहिए। मेहरबानी फरमाकर उनसे कहें कि आकर अपना दीदार ही करा दें। वो तुम लोगों की बात सुन रहे हैं। पूरे जहाज पर जहां भी कोई बात की जाती है, वो उस बातचीत को सुन रहे होते हैं। जहाज में ऐसे आलात लगे हुए हैं। तब तो फिर मिस्टर राडक, आप जानते हैं मिस्टर सिप कौन है? फरजाना ने जल्दी से कहा। ये कैसे कह दिया आपने? इस तरह के आकर जहाज में आलात निसब हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है उस जगह के बारे में जहाज के कप्तान को मालूम ना हो? फरजाना ने जल्दी जल्दी कहा। उसकी नज़रें राडक पर जमी थीं। नहीं, मैं जहाज़ का कप्तान ज़रूर हूँ, लेकिन जहाज़ के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिनकी तरफ कोई नहीं जा सकता, और ऐसा मिस्टर सिप के हुक्म की वजह से है। यहाँ तक कि मैं भी नहीं जा सकता, और वहाँ चारों तरफ लकड़ी के तख्ते जोड़ दिए गए हैं और अंदर की तरफ स्याह पर्दे लगा दिए गए हैं ताकि किसी झरी से भी दूसरी तरफ ना देखा जा सके। सब लोगों का ख्याल यही है कि वहाँ मिस्टर सिप रहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? खान रहमान ने हैरान होकर कहा। जी क्या मतलब? क्या कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है वहाँ खाने पीने का सामान कौन रखता है, बर्तन वगैरह कौन उठाता है, और भी कई ऐसे काम होते हैं। क्या मिस्टर सिप हर काम खुद करते हैं? और कर भी लें तो भी खाना वगैरह कौन अंदर ले जाता है?
क्या खुद मिस्टर सिप ले जाते हैं? अगर ले जाते हैं तो दूसरों की नज़रों से कैसे बचते हैं, वगैरह वगैरह। मुझे उसके बारे में मालूम नहीं, ना मुझे ऐसी बातें सोचने की इजाज़त है। मुझे तो हुक्म है कि मैं अपने काम से काम रखूं, ऐसी किसी बात के खोज में ना रहूं। लिहाजा मैं अपने काम से काम रखता हूं। हाँ, एक बात बता सकता हूं, ये जहाज़ हमारे मुल्क के महकमा सुराग रसानी की निगरानी में तैयार किया गया है और इसके बहुत से राज महकमे को मालूम हैं, मुझे नहीं। हम समझ गए और अब हमें नारियल खाने दें। उन्होंने नारियलों से नाश्ता किया, पानी भी उन्हीं का पिया और इस तरह उन्होंने अपने पेट भरे। उस वक़्त सिप की आवाज़ उभरी, इंस्पेक्टर जमशेद पार्टी, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप अभी तक जान सके हैं हमें कि हम आपके मुल्क की कौन सी चीज़ ले जा रहे हैं? नहीं, उन्होंने एक साथ कहा। खूब, यही मेरी असल कामयाबी है। जी क्या कहा आपने? फारूकी ने बुखलाकर कहा। क्यों, क्या बात है? मेरा मतलब है कि असल कामयाबी तो किसी नावल का नाम हो सकता है। धत तेरे की। महमूद ने झल्लाकर अपनी रान पर हाथ मारा।